प्रश्न यह है कि यह हो कैसे सकता है। हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं, उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। मान लो सारे दिन में से सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को करने का प्रयत्न करूं, तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं, भले ही उसे मैंने केवल 1 मिनट के लिए ही देखा हो। उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्निहित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक सा ही हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गए थे, परंतु फिर भी मन पर इन सब का प्रभाव एक समान न था। संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नए थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार भी न किया होगा, परंतु वह एक चेहरा जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी, भीतर तक समा गया। शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूं। अतः उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया और इसलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने के संवेद फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े हैं, इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानसपटल पर उन सब की अपेक्षा 100 गुना अधिक संस्कार पड़ गया। इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया। अतएव अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पातिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है, यह तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के उस महाकाव्य को मत भूलो। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के लिए अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा से निमित्त ही है, इसका और कोई अर्थ नहीं। उसका अस्तित्व इसलिए है कि आत्मा को ज्ञान लाभ हो जाए और ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले। यदि हम यह बात निरंतर ध्यान में रखें तो हम प्रकृति में कभी आसक्त न होंगे। हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक सदृश है जिसका हमें अध्ययन करना है, और जब हमें उसे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। परंतु इसके विपरीत हो यह रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं। यह सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए, आत्मा शरीर के लिए, और जैसी कि एक कहावत है, हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, न कि जीवित रहने के लिए खाता है। और यह भूल हम निरंतर करते रहते हैं। प्रकृति को ही अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं, और ज्यों ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है, त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का नियम निर्माण हो जाता है, जो हमें बंधन में डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं। इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए,
न कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 100% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों में बांधकर उसे अपने कार्य करवाओ, तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फल स्वरूप शांति और आनंद न आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबंध हैं। असल में ये एक ही में तीन है। जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं। ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप हैं। जब वह सत्ता शांत तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है, तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं। वह ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषय ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है तथा वह आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृत प्रेम की नींव हो जाता है। अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र का भी कष्ट नहीं हो सकता।